किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि जब कंपोस्टिंग होती है तो उसमें जनरल कंपोस्टिंग करने में और हमारे वेस्ट डिकम्पोज के साथ कंपोस्टिंग करने में क्या फ़र्क है। जैसा कि लोगों में भ्रम है कि जब हम वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करते हैं तो ये जो फास्ट कंपोस्टिंग करता है तो उससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, जो भी इसके अंदर आपके गैसेज हैं प्लस वोलेटाइल मटेरियल है, मीथेन गैस है, वो निकलती है और उससे हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग का असर होता है। तो ये आपका ज़्यादा लाभदायक नहीं है, जबकि इसका उल्टा है। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि जब आप वेस्ट डिकम्पोज़र से कोई भी कंपोस्टिंग करते हैं, चाहे आप कोई एनिमल का वेस्ट हो, चाहे गोबर हो, चाहे आपका प्लांट का वेस्ट हो, जब वेस्ट डिकम्पोज़र को उसमें डाल के छोड़ देते हैं तो वो कंपोस्टिंग में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोल्ड प्रोसेस है। कोल्ड प्रोसेस माने होता है कि इस पर टेम्परेचर बढ़ाता नहीं है, टेम्परेचर ऊपर ज़्यादा नहीं आने देता है। जबकि दूसरे हम जितने भी अभी तक वर्ल्ड में सिस्टम है, दुनिया में जो तरीके हैं, उसमें क्या है कि टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है। टेम्परेचर जब हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, 70 डिग्री जाता है, 70 डिग्री जाने के बाद तब हमारी चीज़ें डिकम्पोज होती हैं। 70 डिग्री जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 70 डिग्री पे ही जो हमारे इसके अंदर के जीवाणु हैं जो कि नुकसान देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीमारी फैलाने वाले जीवाणु, वो मरते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। आप जितना भी प्रोसेस करेंगे अपने आप करके देखिए घर पे, आपको मालूम पड़ेगा कि सब में टेम्परेचर बढ़ा है। अगर उसमें हाथ डालेंगे तो गर्म होता है, ये भी होता है। और दूसरा साइंटिफिक मेथड अगर है तो एक आप टेम्परेचर मीटर ले लें, उसके ज़रिए आप देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। जब वेस्ट डिकम्पोज़र लिया तो वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ उल्टा है, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोज़र में टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया हमने मल्टीप्लाई किया उसके अंदर के एंजाइम्स निकले, वो एंजाइम जाके उस पर जो रॉ मटेरियल है, जो आपका वेस्ट मटेरियल, उसके ऊपर जाता है, काम करता है, तो उसके टेम्परेचर को बल्कि नीचे लाता है, डिकम्पोज करता है। तो डिकम्पोज करने के लिए जब काम करता है टेम्परेचर ना बढ़ा के, एक तो पहले क्या करता है, जितने भी उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया हैं, इस तरह के हैं जो कि पैथोजेंस हैं, उसको मारता है, बीमारियों वालों को मार देता है। जैसे हमारे कोई भी आप गोबर भी लेंगे या कोई भी आप वेस्ट लेंगे तो उसमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है, न्यूरोफिलिक बैक्टीरिया होता है। ये उसमें उसको वही एक रीज़न है कि उस बैक्टीरिया से टेम्परेचर बढ़ता है और डिकम्पोज़र। लेकिन वेस्ट डिकम्पोज़र में अलग है। तो हमने क्या किया कि गोबर लिया, साधारण गोबर लेके हमने एक ट्रे में डाला। ट्रे में डालने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ हमने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ, जिसमें देखिए ये आपका है, इस सामने गोबर लिया हुआ, ये आज ये आपको 20 तारीख को 20 जुलाई को ये गोबर लिया गया था। 20 जुलाई को गोबर लेने के बाद हमने क्या किया, ये देखिए टेम्परेचर मीटर है, ये आपका टेम्परेचर लगा हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। तो क्या करना है कि इसको हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर जो हमने ऐसे लगाया, इसका टिप अंदर डाल दिया। टिप डालने के बाद देखिए इस समय ये आपका जो पारा है ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है 30 पे, ये 30 डिग्री के ऊपर पारा है। ये जो है आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे जब हम लोग बुखार नापते हैं, बुखार नापने में भी टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो बुखार वाला अलग होता है। ये आपका जो है 100 डिग्री वाला यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या आया, देखिए इसमें 30 डिग्री टेम्परेचर है। आज हो गया आपका 15 दिन। 15 दिन में ये हमारा टेम्परेचर 30 आया। जब हम पहले देखेंगे इसको, हमने इसमें चार्ट हम लोगों ने बनाया है, तो देखिए 20/7 को 40 डिग्री था जब हमने फ्रेश गोबर लिया था। 23/7 को हमारा 38 डिग्री हो गया। फिर देखिए 25/7 को हमारा 37 डिग्री हो गया। अब उसके बाद 30/7 को फिर 31 आ गया, कम हो गया। अब आज की डेट में जो आज 6 अगस्त है, 30 डिग्री हो गया। तो ये आपको दिखा रहा है कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है।
जबकि दूसरे किसी भी तरीके में देखेंगे ये टेम्परेचर ऊपर जाएगा। तो जब 30 डिग्री आएगा, तो जब 30 डिग्री टेम्परेचर आया तो इसके माने ये ठंडा है, ठंडे में ही प्रोसेस हो रहा है। अब जब प्रोसेस पूरा ठंडे में हो रहा है, इसका क्वालिटी देखिए आप, थोड़ा सा डिकम्पोज होना शुरू हो गया। ये देखिए काला काला आपका ये दिखाई दे रहा है, ये डिकम्पोजिंग शुरू हो गया। अभी 15 दिन हुए लेकिन इसमें कंपोस्ट बनना शुरू हो गया। ये देखिए कालापन आ गया, हल्का हल्का सा काला इसका डिकम्पोज है इसमें। और आप देखेंगे इसमें कोई भी मक्खी नहीं दिखाई दे रही है आपको, कोई भी बदबू नहीं आ रही है। अगर आप पास में खड़े होंगे तब भी कोई बदबू नहीं है। अगर इसकी आप महक लें, ऐसे महक लें, तो आपको इसमें बदबू नहीं आएगी। तो अब ये आपको हम सबको मालूम है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो जब उससे भाप बनेगी नहीं। भाप कब बनती है? जब टेम्परेचर बनता है। तो जब भाप बनेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो इसके अंदर से गैस बाहर जाएगी। तो इसमें जब टेम्परेचर 30 डिग्री है तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर आपके 80% नाइट्रोजन है, प्लस आपका 20% हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन है, लेकिन 20 ना हो के उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये इसमें फिक्स कर रहा है। तो इसमें क्या फर्क होगा कि इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ेगी ना कि घटेगी। दूसरे में क्या है कि इमिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। इवेपोरेशन लॉस इसी को बोलते हैं, जो टेम्परेचर से जो हमारे कारण लॉस हो रहा है इसी के बोलेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जो इसमें जब ठंडा है, आपको सामने दिखा रहे हैं कि ये ठंडा प्रोसेस है। जब ठंडा प्रोसेस है तो इसमें तो कोई भी भाप निकलेगी नहीं, ना ही कोई इसके अंदर से गैस निकलेगी, बल्कि इसमें कार्बन बढ़ेगा। 5% से अधिक कार्बन इसमें अधिक मिलेगा। आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी इसके अंदर है, क्योंकि हमने गोबर लिया तो इसके अंदर जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। यही रीज़न है कि जब ये हमारा जो कंपोस्ट बनेगा, आज 15 दिन में ही ये आपका कलर चेंज होना शुरू है, 30 दिन में पूरा कंपोस्ट बन जाता है। तो 30 दिन के बाद जब आप टेस्ट करेंगे और दूसरे तरीके से जो आप कर रहे हैं उसको दोनों को टेस्ट कर लिए, आप देखिए किसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। वही आपको शो करेगा कि ये जो प्रोसेस है ये ठंडा प्रोसेस है। और यही रीज़न है कि जब वेस्ट डिकम्पोजर, अगर आप कोई भी गीला गोबर भी ले लें, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल के 1 हफ्ते बाद उसको यूज़ करें तो फसल जलती नहीं है। लेकिन अगर ऐसे डालेंगे आप गोबर किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी मेथड से बनाएं, आप देखेंगे आपकी फसल पे अगर डिकम्पोज नहीं हुआ तो जल जाती है, उसमें पीलापन आ जाता है, प्लांट मर जाता है। तो ये मैं दिखाना चाहता था कि जो लोगों में भ्रम था कि ये जो प्रोसेस करते हैं इसमें हमारी गैस इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन ये उल्टा है। मैंने पहले ही बताया, आज आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये टेम्परेचर मीटर आप अपने घर में ले लें, आप खरीद सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है एक्सपेरिमेंट करने का तो आप खुद करें। ये कोई अलग सी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, 50-60 रुपए का मिल जाता है। अब इसको आप इसमें ऐसे टेम्परेचर लगा के देख लें और इसको नोट करें कि ये प्रोसेस जो हम बता रहे हैं ये सही है, कितना अच्छा है और क्वालिटी है ही है। आपको मेरे सामने बताया कि ना ही इसमें बदबू आ रही है, ना इसमें मच्छर है, ना मक्खी है, कुछ भी नहीं है। बाकी जितने प्रोसेस हैं मक्खी मच्छर आपको दिखाई देगा, बदबू बहुत आएगी, इसमें बदबू 2 दिन में खत्म हो जाती है। तो ये जो है आपका वेस्ट डिकम्पोजर से जो हम लोग कोई भी चीज़ कंपोस्टिंग कर रहे हैं पूरी तरह से सेफ है, बहुत तरह से हाई वैल्यू है और बहुत नेचुरल है। कोई इसमें गैस इमिशन नहीं होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भाई हाई मिलती है। और आपको इसीलिए जो खाद बनती है बहुत भुरभुरी होती है। आपके इसमें जो है पूरा आपको काला काला 30 दिन के बाद दिखाई देना शुरू कर देगा। और अगर उसको टेस्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर्स, आपके कार्बन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप किसी भी बिना शंका के आप इसको यूज़ करें। करने का तरीका आपको बता चुके हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन किसी भी वेस्ट के ऊपर डाल के छोड़ दें, नहला दें, आप देखेंगे वो खाद अपने आप बन जाती है।